अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। ताजरों के मसाइल और ताजरों का एहतजाज ये दोनों जारी था, जो कि बेनतीजा ख़त्म हो गया। FBR के साथ इस्लामाबाद में मैदान जंग का माहौल बना रहा, लेकिन बिलाखिर ये मामला ख़त्म हुआ और कहा यही जा रहा है कि बेनतीजा ख़त्म हुआ। कैसे हुआ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज अहम बात करेंगे FPCCI के हवाले से। FPCCI का ताजर बिरादरी के लिए क्या किरदार है, FPCCI की अचीवमेंट्स पूरे साल में क्या रहीं, और इस वक्त जो ताजर बिरादरी के लिए बड़े मसाइल या कारोबार में रुकावट है वो क्या है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डॉलर की ऊंची उड़ान है। इन तमाम तर चीज़ों पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, और ये तमाम तर चीज़ें क्या डायरेक्टली असरअंदाज हो रही हैं कारोबार पे। जाहिर है कि पाकिस्तान एक कंज्यूमर मार्केट है, अगर कंजम्पशन पावर ख़त्म हो जाएगी तो कंज्यूमर मार्केट कैसे कहलाएगा पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, ताजर बिरादरी की मुश्किलात पर भी बात करेंगे, हुकूमती इक़दाम पर भी बात करेंगे। कुर्बान अली साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस FPCCI, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान, चीफ कोऑर्डिनेटर FPCCI, इन्होंने भी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। और इनके साथ साथ साबिक सदर हैं FPCCI के ज़िक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। चारों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा सर ज़िक्रिया साहब से ज़रा स्टार्ट हो और फिर आप तमाम दोस्तों से। ज़िक्रिया साहब, सर बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं एहतजाज की एक सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये मुतवातर चल रही है। कभी ऐसी ताजर बिरादरी जो दुकानदार हैं, कभी ऐसी ताजर बिरादरी जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, ये तमाम तर लोग किसी न किसी हवाले से ये एहतजाज कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं, और फिर ज़रा आप भी बताइएगा FPCCI इन तमाम चीज़ों में क्या किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि एहतजाज जितने भी होते हैं वो मेरा ख्याल है बड़े ज़रूरी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं करती और सोल्यूशन नहीं करती। अब यूटिलिटीज के दाम इतने बड़े हैं कि आप ये सोचें कि मैं एज ए एक्सपोर्टर मैं कैसे एसेस करूं और कैसे कॉस्ट निकालूं अपनी प्रोडक्ट की, और क्या ऑफर करूं इंटरनेशनल मार्केट में। या रोज 5% 5 रुपए बिजली पे बढ़ जाते हैं, कभी गैस का फुकदान हो जाता है, कभी लोड शेडिंग हो जाती है। उसके अलावा जो और मसाइल हैं शिपिंग कंपनी के, आप देखें दुनिया की सारी शिपिंग कंपनियों ने अपनी मर्जी के दाम लेने शुरू कर दिए हैं। $2000 का कंटेनर आज $10,000 में दे, और वो भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो ये सारे मसाइल कौन हल करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि एहतजाज तो वाजिब है, लेकिन गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लोगों का टूट चुका है, इसलिए गवर्नमेंट को भी कंप्रोमाइजेस करने चाहिए। और कोविड की वजह से लोग लुट चुके हैं, उनको भी लोगों को संभालना है। आप कहते हैं कंज्यूमर मार्केट है, तो कंज्यूमर मार्केट तो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको क्या कबाहत है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री नहीं डलवाते। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है ये उसी वक्त खत्म हो सकता है कि जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेट करें। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री में एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पेम्पर है। पेम्पर एक जमाने में 1000 रुपए का डब्बा आता था, आज 99 का टीवी पे बिकता है। वजह के 32 इंडस्ट्रियां लग चुकी है। तो गवर्नमेंट कंपनसेट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, और स्पेशली मेरे सूबे में तो ये 10 साल 20 साल 50 साल कब्जे, ये सब कैसे चलेगा। टाइटल जब क्लियर नहीं होगा तो कौन हमारे साथ आके काम करेगा। अच्छा, ये सारे मसाइल सॉल्व कौन करेगा। अच्छा जिक्र तो इसके लिए प्रोटेक्शन का रोल जो है वो एज ए ब्रिज का है। हमारा काम तो इतना है कि हम तक जो शिकायत आती है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगर आगे नहीं बढ़ाए तो फिर कौन बढ़ाएगा। तो हमें भी वो बचता जो वक्त नहीं मिलता कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पहले कहते थे कि हम आपको 3 महीने मीटिंग करेंगे, लेकिन कोई मीटिंग नहीं करता। अच्छा ज़िक्रिया साहब, मैं चाहूँगा बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठाया कि मीटिंग्स नहीं हो पाती, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हो पाती, फिर जो मसाइल आपने खुद भी बयान किए हैं। कुर्बान साहब थोड़ा सा व्यू पहले इस पे, फिर इसके बाद मैं ज़रा बॉर्डर सिचुएशन पे भी आपसे लाजमी आज बात करनी है। चाइना के साथ ट्रेड कैसी हो रही है इस पर भी बात करेंगे, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड वाले मामलात से हमें क्या बेहतरी हासिल होगी इस पर भी करते हैं। लेकिन ज़रा पहले इस पर आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए कि FPCCI का किरदार हुकूमत के साथ ज़ाहिर है आप डायलॉग के ज़रिए कर सकते हैं, कितना इसमें गैप आ रहा है, कितनी रुकावट आ रही है और इससे कितना हर्ज हो रहा है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान साहब। FPCCI हमेशा कोशिश करती है, जैसा ज़करिया उस्मान साहब ने फरमाया, हमारी रोल हुकूमत के साथ ब्रिज, और हम कोशिश करें कि जी ताजिर बरादरी के जो भी मसाइल है हम उसको हल करें। देखें, कोविड ने जो सूरत हाल पैदा की है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, देखें हम सोच रहे थे कि पहले ये कहते थे कि जी डॉलर उन्होंने मसनूई, पहले हुकूमत ने मसनूई इसके ऊपर काबू किया था डॉलर को, हमने एक मुकाम पे लेकर आया। हमने सोचा 152 पे चलो यहाँ से लेके 60 तक जाएगा। अब आप 70 क्रॉस कर रहा है। जैसा अभी जो कंटेनर, जो 800 का कंटेनर है वो 10,000 में आ रहा है। अच्छा, अगर सी के ऊपर, सही कह रहे हैं, ये हमारे पास शिपिंग का सिस्टम इतना 1000 गुना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली महंगाई तो बढ़ गई। एहतिजाज, फिर आप बेजा टैक्स लगाते हैं, जिसका कोई जो टैक्स दे रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं। एक तरीक़ाकार वज़ा करें। आप हमेशा नया अब आप टैक्स को लेकर आते हैं तो कैसा देंगे, छोटे कारोबारी कैसा देंगे? तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। उनको चाहिए कि जो सबसे पहले जो आम कारोबारी है, छोटा ताजिर है, उनके साथ जो डायलॉग हुई थी बजट के दौरान भी, हमने फेडरेशन ने भी तजावीज़ात दी थी उनको, मुख्तलिफ उन्होंने हमें माना भी था। फिर वो जो अपने बात से फिर जाते हैं, फिर एहतिजाज तो लाजिमी बनता है। एहतिजाज के बगैर तो हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है कि हम एहतिजाज ही कर सकते हैं। तो हुकूमत ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की, मगर उससे ज़्यादा जो महंगाई पे जो अभी जो पूरा पाकिस्तान लपेट में है, और हर गरीब आदमी, हर मुलाजिम तबका, तो उनके लिए तो ये लाजिमी है कि आप एहतिजाज करना। आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, कल एहतिजाज हो रहा था, तो बेनतीजा निकलना उसकी अपनी जगह में है, मगर इसका लोगों का हक बनता है कि एहतिजाज करना। और ये हुकूमत को चाहिए कि ताजिर बरादरी की बात सुने, खासकर स्मॉल और मीडियम जो है, इनका जो छोटे कारोबारी है, इनके मसाइल को सबसे पहले हल किया जाए। अच्छा, ये आपने, मैं इस पर भी आज बात करूंगा कि स्मॉल एंड मीडियम कारोबार की इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। मिर्ज़ा साहब, सर टैक्सेशन के मामले पे आपसे ऑन एंड ऑफ बात होती भी रहती है। अभी जो एहतजाज हो रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें पॉइंट ऑफ सेल्स वाले मामले पर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले मामले पर हो रहे हैं, तो इसमें क्या कबात है गवर्नमेंट को कि अगर वो FBR को डायरेक्ट कर दें, क्या आसान करें, चीज़ें सहल करें, ताकि कारोबार फले फूले और पाकिस्तान में पैसा ज़ाहिर कारोबार होगा तो ये FBR भी अपनी कलेक्शन कर पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, बात यह है कि इस साल भी जब बजट, ये इस हुकूमत का तीसरा साल गया, इस साल भी जो बजट आया है ना, बजट में इन्होंने हमसे बाकायदा तौर पे तजावीज़ ली, और उन तजावीज़ पे ख़ासी बातचीत भी हुई, जिसमें इनके कमेटियां थी, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया, उनकी हमारे ऑफिस में भी आए सेनेटर्स, इनके जो थे सारे, उनसे बात हुई, रज़ाक दाऊद साहब से, शौकत तरीन साहब से, हमाद अदर साहब से, खुसरो मुख्तार सबसे, इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की हम ये समझते हैं नीयत थी कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क का निज़ाम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि उसे आप सीधा करने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। हमने इन्हें कहा कि आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ना छेड़ें, नए लोग जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है उनको तलाश करें, उनको लाएं, और वो भी आसान तरीके से, डराए बगैर जी। और सेकंड, हमने ये कहा कि आप जो ताजर हैं ना, इन पे फिक्स टैक्स का निज़ाम ले आएं, उससे भी काफ़ी भलाई हो जाती है। अब प्रॉब्लम इस बात का है, सबसे बड़ा ये होता है, माजरत के साथ, हमारी जो ताजर बरादरी है ना, वो बटी हुई है, उनके ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग का फ़ायदा जो हुकूमत लेती है। एक ग्रुप कॉल देता 27 तारीख को, दूसरा 29 को, दूसरा 30 को, इस तरीके से देखिए गवर्नमेंट जो है वो फिर कहती है कि भाई चलो इनको अलग-अलग सुन के इनसे लॉलीपॉप दे के इनसे जान छुड़ाएं। अब कल इनका जो था, हमने देखा, हमारा कल अचीवमेंट अवार्ड, एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड था प्रेसिडेंट हाउस में, रास्ते में गए, रुकावटें बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे, इनका जुलूस आया हुआ था। अब इन्होंने कहा जी यहाँ हमारा मसला हल नहीं है, तो हम चले जाएंगे उधर, अपना क्या नाम है, रावलपिंडी की जगह पे जाके धरना दे देंगे, फैज़ाबाद में। अब बात ये देखें, धरनों से बात नहीं बनती,
देखिए मैंने काफ़ी दुनिया में गया हूँ, मैं एक जगह गया तो देखा, पुरानी बात है, एक मुल्क में गया, पोलैंड था गालबन, साइड पे एहतजाज हो रहा है। मैंने कहा किस बात पे है? वो कह रहे थे अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। यकीन करें कि वहाँ लोग बड़े महज़ब तरीके से खड़े होकर सुन रहे थे, और हुकूमत असर भी लेती है। अब बात यह है कि देखें हम गाड़ियों पर चढ़ के चले जाएँ, ये कोई तरीका नहीं है। एहतजाज हमारा हक है, हुकूमत को इस पर बाकायदा अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन हम एक हो जाएं, एक मिशन से है। देखिए आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है FPCCI, आपके पास 250-300 के करीब ट्रेड बॉडीज है, आप उनके थ्रू आए, आप सारे उनके नुमाइंदे हैं, उनमें आके बात करें तो इससे FPCCI करने के लिए FPCCI मौजूद है। FPCCI इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, कर भी रही है, इस पर भी बात करते हैं, और पूरे साल की अचीवमेंट्स पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और मुझसे शिकायत ही हो रही थी ऑफ कैम जब हम हुए कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता बात करने का, चूँकि हम लोगों ने बात बहुत ज़्यादा करनी होती है, मैं इसलिए थोड़ा टाइम सारों के लिए है। ज़िक्रिया साहब, सर मिर्ज़ा साहब ने जो 2-3 चीज़ें रेस की, मैं चाहूँगा ज़रा इसको और मज़ीद एलेबरेट कर लेते हैं। सर अचीवमेंट्स FPCCI की क्या हैं, क्या ताजर बिरादरी का हासिल हसूल है? फिर एक मौजूद है FPCCI की शक्ल में एक बॉडी जिस पर तमाम ताजर इकट्ठे हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं ताजरों की, वहाँ जाते हैं एहतजाज का तरीका, लेकिन अगर किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन थोड़ा प्रेशर ग्रुप बढ़ सकता है। एक बात यह है कि इकट्ठे होने नहीं दिया जाता और सबको लॉलीपॉप दिया जाता है। अदरवाइज तो एपेक्स बॉडी है और सारी उसकी जो एसोसिएशन है और चैम्बरें हैं उनको FPCCI में मीटिंग करनी चाहिए और एक लाए अमल बना के हमें दें तो हम बात करते हैं, और हमेशा बजट में ये होता है। अच्छा, दुनिया के और ममालिक की तज्जिया करें तो वहां पर जब बजट बनते हैं तो FPCCI के सदर को साथ में बिठाकर वो बजट अनाउंस करते हैं और उसी वक्त वो एनोमली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मुश्किल ये है कि हमारा सरकार से जो राब्ता है ना वो हाकिम और महकूम का है और हमें वो उसी में उलझाए रखते हैं वो कि नोटिस आ रहे हैं। अब आप मुझसे 2015 के और 2014 के पूछेंगे तो मेरे पास तो नहीं होते ना ऑन स्पॉट, और फिर 2 नोटिस है कि आप फैसला कर देते हैं। और भाई खुदा के लिए मैं 50 साल से आपका रजिस्टर्ड आदमी हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दें और मुझसे वो पूछें जो आपके पास नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी फिर अल्टीमेटली जो होता है आपको पता है। तो खुदा के लिए ये हैरेसमेंट और करप्शन से हमें दूर ले जाए और ताजिर बिरादरी पे आप थोड़ा भरोसा करें। आज आप देखें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है फिर 25-26 बिलियन पे आ गया है, तो यहाँ $1 का पड़ गया हमें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी फेल हो गई, शिपिंग कंपनियों के हमारे मसाइल हो गए। अब मैं FOB बेचता हूं, मुझे ये पहले जो मैंने काउंट किया है वो किया है कि $2,000 मुझे देने, अब मुझे $10,000 देने हैं और फिर रिफंड भी मुझे नहीं मिलना टाइम पर, तो मैं कैसे करूंगा? अपनी जेब के पैसे कब तक लगाऊंगा? फिर स्मॉल एंड मीडियम का और वेंडर इंडस्ट्री का तस्वुर नहीं है। देखिए दुनिया में जहां भी तरक्की हुई है वो स्मॉल एंड मीडियम से हुई है, और जो स्मॉल एंड मीडियम से उठता है वही बड़ी इंडस्ट्री बनती है। अब यहां तो वो अपनों को लेवड़ी बांट के 4 कमेटी बना देते हैं, जैसे TRC मेरे जमाने में बनाई थी, टैक्स रिफॉर्म कमीशन, और वो भी खत्म हो गई। तो जब आप सुनते नहीं है तो कमेटियां क्यों बनाते हैं भाई? तो ये सारे मसले जो हैं ये सॉल्व होने हैं, और फिर आप 4 महीने 6 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बदल देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि मिनिस्टर बदलने से पॉलिसी तो नहीं बदलती आपकी। आप देखें नया आता है फिर नई राग उड़ाता है कि भाई यूं होगा यूं होगा, होता कुछ भी नहीं है। जो FBI चाहता है वही होता है। अच्छा ये बताएं तो ज़करिया साहब, जब असद उमर साहब आए थे तो बड़े होपफुल थे, फिर उसके बाद कई वजीर खजाना भी बदल गए, FBR के चेयरमैन भी बदल गए, बहुत तेज़ी से तब्दीलियां हो ही रही हैं गवर्नमेंट टीम में, लेकिन जो टैक्सेशन को आसान करने सहल करने वाला मामला है वो अब तक वहीं का वहीं है। यही कह रहा हूं आपसे कि ये चेयरमैनों के बदलने से मामला नहीं बदलते। मतलब ये हमसे अगर प्यार मोहब्बत से पैसे ले लें तो इनका देखें पूरे पैसे हो गए ना, लेकिन अब आप हमें सामने कुछ दे भी तो सही ना।
अब अनाउंस करते हैं, देते नहीं है। हमारी कराची की जो सड़कों की हालतें हैं, या इवन पूरे पाकिस्तान की, और फिर हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज की, जहां पे हमारे फॉरेन बायर बुलाते हुए हमें शर्म आती है। आप कहते हैं हम बना देंगे, भाई कब बना देंगे भाई? आज के जमाने में तो बहुत एक्सपीडाइट हो जाता है। लगता है सर गवर्नमेंट जाने से पहले बना ही दे कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट अक्सर ये करती हैं। ज़करिया साहब जब जाने वाली होती हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। कुर्बान साहब, सर थोड़ा सा बॉर्डर सिचुएशन की बात कर लेते हैं आपके साथ। ये बताएं कि इस वक्त चाइना के साथ ट्रेड की क्या सूरत हाल है, फिर जो अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपए में, हालांकि डॉलर में भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को खुद भी ये मानना पड़ा। हमें क्या फ़ायदा है इसका? देखें जी, चाइना बॉर्डर कई पूरा 2 साल से बंद रहा। बीच में एक 8 दिन के लिए खुला, 10 दिन के लिए खुला। अभी हाल ही में कोई 40 कंटेनर आए हैं, जिसमें से वो भी कोई प्रोजेक्ट के गाड़ियाँ आई, 8-10 कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं वो आई हैं। वो भी पोर्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकती। उन्होंने खुंजरा टॉप के ऊपर एक यार्ड बनाया हुआ, वहाँ कंटेनर उतार रहे हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं। अच्छा, कस्टम क्लियरेंस का मामला भी बताइएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना का कोई 27 बॉर्डर है दुनिया के और मुल्कों के साथ, वहाँ काम चल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये खाली कोविड का इशू नहीं है। जो आपने अफ़गानिस्तान की बात की, अफ़गानिस्तान के साथ वाखान कॉरिडोर से मिल जाता है वहाँ। फिर हमारे इंडियन बॉर्डर के साथ भी चाइना का बॉर्डर लगता है, तो वो भी वहाँ से लिंक करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चाइना गवर्नमेंट से हमारा दोस्त मुल्क है और हमारा दरीना दोस्त है। हमने बारहा कोशिश की, एम्बेसडर साहब को हमने फेडरेशन में दावत दी, कराची में हमने यहाँ मुलाकातें की, फॉरेन ऑफिस से हमने बात की, और अभी तक हमारा मामला जो कि तो है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई और बिज़नेस नहीं है, आपको पता, कोई फैक्ट्री नहीं है। टूरिज़म था, कोविड की वजह से वो काफ़ी मुतासिर हुआ, बहुत ज़्यादा। इस साल जाकर थोड़ा गुजारा हुआ। माइनिंग मिनरल है, उसके ऊपर कोई पॉलिसी, वाज़ा पॉलिसी नहीं है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आ रहा। वजह यह है कि आइनी स्टेटस नहीं है वहाँ पे। जब तक आइनी स्टेटस नहीं होगा तो कोई फार्मर आकर वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, और लोकल लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो करोड़ों रुपये लगाएं, माइनिंग के ऊपर पैसे लगा दें। तो ले दे के आपका चाइना ट्रेड रहता था, वो 10-15 हज़ार लोग उससे वाबस्ता थे, वो सारा 2 साल से मुतासिर है। तो वो बॉर्डर कस्टम का इशू नहीं है। कस्टम का मामला, बॉर्डर बिल्कुल सेफ है, वहाँ कोई स्मगलिंग का कोई चीज़ का, कस्टम क्लियरेंस भी आसान, बिल्कुल आसान है। वी वॉक वहाँ चल रहा है, सारा सिस्टम ठीक है। सिर्फ हमारे लिए मुश्किलात बॉर्डर बंद होने की वजह से है। तो चाइना गवर्नमेंट को हमें देखना पड़ता है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको भी देखती है कि इसलिए कि ये जो सिचुएशन है इंटरनेशनल अफ़गानिस्तान का सिचुएशन, तो अल्लाह करे इसमें अमन हो। अगर उसके असरात लाज़मी तौर पे पड़ते हैं। पुरअमन अफ़गानिस्तान होगा तो चाइना भी पुरअमन है और पाकिस्तान भी पुरअमन है। इसकी बात तो इसके ऊपर हम कोई दो राय नहीं है हमारा। और हमारी हुकूमत ने इस मामले में बेहतर, इन्होंने अभी तक जो इसको हैंडल किया, मैं समझता हूँ बेहतर है उसका, क्योंकि उन्होंने कोई अपने, पाकिस्तान ने कोई डिसीजन अकेला नहीं किया। बिल्कुल ठीक। सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों के साथ, आसपास के तमाम जो हमारी हमसाये मुल्क हैं, चाइना, सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, हम ताजिकिस्तान भी गए थे साथ, वहाँ भी SCO का मीटिंग था, सारे कंट्री के लोग आए थे, 12 कंट्री के लोग। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये पॉलिसी बहुत अच्छा है, जा रहा है इस मामले में। जहाँ तक अफ़गान ट्रेड के हवाले से देखें, ये अफ़गानिस्तान के वही सही डॉलर का मामला ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर का, और हमें इस डॉलर को, इनको हुकूमत को, स्टेट बैंक को चाहिए कि इसको एक मुनासिब तरीके से। सर वो पता नहीं फ्री फ्लोट पॉलिसी है क्या है, ये हर किसी की समझ से बाहर है। डॉलर की ऊंची उड़ान है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आपने काफ़ी सारी बातें कर दी हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, जो मेरा ख्याल इस वक्त आम आदमी के लिए भी हैं और ताजिर बरादरी के लिए भी हैं। ब्रेक से वापस आता हूँ, ज़रा मिर्ज़ा साहब से इस पर बात करेंगे कि गैस, पेट्रोल, डॉलर, जिसका जिक्र कुर्बान साहब भी कर रहे हैं, ज़िक्रिया साहब भी कर रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका इंडस्ट्रियल पैदावार पर कितना ज़्यादा असर है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस मामले पर बात हो रही थी, नईम मीर साहब से भी पूछूंगा। थोड़ा देर से ज्वाइन किया नईम मीर साहब ने, लेकिन हमें कर लिया है। पहले मिर्ज़ा साहब, आप ज़रा मुझे बताएं, ये जो रोल ऑफ TDAP है, इसका
क्या असर व रसूख है ताजिर बिरादरी के साथ? और फिर दूसरा जो असल बात मैं आपसे बार बार ये चाह रहा हूँ कि मैं पूछ लूँ कि ये जो FPCCI एक इदारा ताजरों के लिए है, इसने पूरे साल में क्या रोल प्ले किया है? अरसलान साहब, बात यह है कि जहाँ तक देखें FPCCI का ताल्लुक है, वो एक फ़ाल अदारा है। वो पूरे पाकिस्तान में अपने एक सिस्टम के साथ एक अम्ब्रेला है पूरे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। इसके लाखों मेम्बरान हैं पूरे पाकिस्तान में, जेन्युइन। अब बात यह है कि पहले ये होता था कि TDAP जो है वो FPCCI के प्लेटफार्म से बाहर मुल्कों में ताजरों को लेके जाता था और उनके डेलीगेशन के साथ मावनत करता था। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हालात ये हैं कि TDAP इमरान खान का, फिर कहता हूँ, इमरान खान का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि भाई कि मुल्क में मईशत तरक्की करे, मुल्क खुशहाल हो। लेकिन ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और TDAP जो ये कतन नहीं चाहता। अभी इन्होंने 2 जगह उज़्बेकिस्तान गए हैं, 140 बंदों का डेलीगेशन लेके, जिसमें 90 लोग जो थे बिजनेसमैन गिने कहलवाए गए हैं, 50 बंदे इनके थे। इसके बाद ये ताजिकिस्तान लेके गए हैं, जिसमें वहाँ भी यही हुआ 100 का था, जिसमें 60 लोग इन्होंने ताजर है। लेकिन बात यह, दोनों जगह पे इन्होंने सिर्फ टोपी ड्रामा किया है, कोई हकीकत नहीं थी। और इन्होंने वहां पे जाके, मैं इस पे वक्त की चुके कमी आखिरी बात ये देखिए, अब FPCCI एक डेलीगेशन लेके जा रहा है, डेलीगेशन 75 बंदों का, वो 2 बंदे लेके जाएगा टोटल साथ। ये ये TDAP जो गया है, ये 25-30 अपने दफ्तर के साथ बताने वाली बात है ना, सारे लेके गए हैं, बताते हैं। देखिए हमें टाइम ही दिया जाता है। चले मैं जरा नईम साहब सर क्या रहा? मुज़ाकरात तो हुए, बेनतीजा खत्म हो गए, कोई बात बनी FBR से, और अगला लाहे अमल क्या है अब ताजिर बिरादरी का? जी, बात तो यही बनी कि मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर जो है कोई ऐसी बड़ी मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई कि हम एहतजाज के मोड से बाहर आ जाते और हम अपना नॉर्मल बिजनेस जो है वो करना शुरू कर देते। हमें फिर दोबारा एहतजाज के लिए जाना पड़ा, और अभी जो है वो हमने 19 तारीख जो है वो उसका ऐलान किया है कि हम रावलपिंडी आ रहे हैं, ये जो फैजाबाद चौक है, तो यहाँ पर बैठकर हम एहतजाज करेंगे। फैजाबाद फिर बंद होने जा रहा है सर? अच्छा नहीं, अब 19 तारीख है और काफी दिन है, तो अगर मुज़ाकरात पे अगर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो जाए तो फैजाबाद चौक बंद होने से बच सकता है। अच्छा नईम साहब, ये चीज़ बताएं कि जो मुज़ाकरात हुए उसमें बात क्या हुई है, किस बात पे बात बनी नहीं है? मतलब असल जो एक पॉइंट है वो है क्या कि उस पर बात नहीं बनी? वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वाले मामले पे ज़्यादा मसला है या पॉइंट ऑफ सेल वाले मामले पे ज़्यादा मसला है? दोनों मामलात हैं, और इन दोनों मामलात का ताल्लुक लेजिस्लेशन से है, और FBR के दायरे इख्तियार से दोनों मामलात बाहर हैं। और हमने तो यही कहा है कि जी इसका जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वो आप शुरू कराएं, और आप ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है इसको असेंबली में पेश करें, और जब ये किसी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा जो रेलेवेंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंस कमेटी में जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो हमें बुलाया जाए और लेजिस्लेटर जो है वो हमें सुने, और हमारी जो तरामीन है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए जब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बने। तो ये एक बुनियादी मसला है। ठीक है, चलिए ये एक बुनियादी मसला है और जिस पर अभी तक कोई बात बनी नहीं है। ज़िक्र साहब सुन रहे होंगे आप हजरात तमाम नईम साहब जो कुछ कह रहे हैं। अच्छा सर, ज़िक्र साहब चाहें तो इस पर एक कमेंट भी करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो गैस, बिजली ये कंटिन्यूस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंडस्ट्रियल पैदावार पे कितना असर पड़ा है इसका? देखिए, अगर ये जिस तरह से महंगा हो रहा है तो वी आर नॉट इनकेपेबल टू गिव एनी ऑफर टू आवर फॉरेन बायर। हम कैसे करें कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे निकालें, मुझे तो समझ नहीं आती। तो हम लॉस तो नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ में इतने पैसे दिए हैं, वो भी नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि वो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे। और रह गया वो छोटे ताजिरों की बात का, तो मैं यही कहता हूं कि सोल्यूशन नहीं देते, कंप्रोमाइज नहीं करती गवर्नमेंट। देखिए इस वक्त जो है आपको कंप्रोमाइज का टाइम है। अब आखिरी आपके 2 साल है इस गवर्नमेंट के, अगर ये 2 साल में महंगाई कम न कर पाए तो मैं नहीं समझता कि फिर आगे कोई इनका चांस बनता है। ये और बात है कि वो कोई और तरीका हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता
कि वो इस तरह से गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है जब एक गरीब आदमी, और कंपेयर करते हैं आप इंग्लैंड से हमको। भाई इंग्लैंड में जो लोगों की पेमेंट है वो पेमेंट तो देखें भाई। हमें 25,000 रुपए के नौकर के लिए वो बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड में 3,000 पाउंड कमाता है। तो भाई हमारा बंदा जो है उसकी कैपेसिटी देखे, हमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, हमें एप्पल टू एप्पल ही कंपेयर करना चाहिए। हमें एप्पल टू जो है वो कोई जाम से तो कंपेयर न करें ना यार। बिल्कुल ठीक बात है कि उसको तमाम तर चीज़ों को पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक ही कंपेयर करना चाहिए। कुर्बान साहब लास्ट व्यूज़ है, जो कि वक्त कम है, फिर मैं एक ज़रा नईम साहब का भी लूँगा। मिर्ज़ा साहब से तो मुझे डर लग रहा है, मिर्ज़ा साहब ने मुझे पहले ही कह दिया कि टाइम बड़ा कम। कुर्बान साहब जो नईम साहब कह रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, बात जायज़ है कि आप लोगों को बेहतर है एहतजाज से कि कोई रास्ता निकाल लेते। उन्होंने कहा कि FBR की दस्तरस से ही बाहर है जो मुज़ाकरात वो लोग कर रहे हैं। देखें जी, आपने पहले सबसे पहले वो मिर्ज़ा साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि जो आपने TDAP के ऊपर सवाल उठाया, ये एक मतलब TDAP नाम का TDAP है। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ ताजिकिस्तान में हम साथ थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को शेर भी सुनने को मिले, वो शेर उसी पे था कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको हकीकत नहीं बताते हैं। तो उसका वजह भी यही था कि वहाँ भी जाके हमें दूसरे मुल्क में जाके भी हमें सुनना पड़ा। तो वजह यही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस तरह के TDAP जैसे इदारों में जो लोग बैठे हैं वो उसको अपनी मलकियत समझते हैं। सर इसको तो ठीक करना फिर वज़ीर नहीं, आज़म ठीक का काम देखिए है ना, बात ये है ना, इसी तरह हर इदारे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप कह रहे FBR की बात कर रहे हैं। अब नईम साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि आखिरी तंगा मत तो जंगा मत, आपने एहतिजाज ही करना ना, आपने लेटना, अपना आपको तो मार डालना नहीं है बच्चों के साथ। ये क्या करेंगे? अब बताएं कि इस तरह का अगर आप आर्डिनेंस निकालेंगे तो वो कैसा हल होगा? आप देखें FPCCI के साथ आपने नेगोशिएशन की, कुछ चीज़ें हमने उनके मनवा दी, हमने माना, फिर उसके ऊपर भी अमल दरामद उन्होंने नहीं किया। सर मैं तो ये मिर्ज़ा कहने का साहब मकसद इसी पर ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि और फिर मैं नईम साहब से जी मिर्ज़ा साहब बात करने चलें। सर बात यह है, मैं ये कहता हूँ, देखिए आप बाहर मुल्कों में 2 दौरे अभी करके आए हैं, उसमें ना करते आपके 6-7 लाख डॉलर भी एक्सपोर्ट बाहर गए, ठीक है। और TDAP जो है वो बंदे लेके गए जो उसके सरकारी मुलाजम थे या उनके सर समझ गया वो, आपने पूरी बात ये है। बात देखे पहले ऐसे होता था कि फेडरेशन के थ्रू TDAP उससे साथ मशवरा करके TDAP वहाँ से जाती थी। अब TDAP अपने तरीके से जाती है। देखें हमारे पास EDF का 2.25 अरब रुपया पड़ा हुआ है, वो ताजरों का है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वैसे ही पड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है। हम ये कहते हैं कि ये पैसा जो है ये ताजरों का है, इसको फैसिलिटेट करें मुल्कों में। ये बात आपकी दुरुस्त है। ये चलें, एक व्यू आ गया। मैं नईम साहब एक छोटा सा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताएं सर कि मुख्तलिफ धड़े हैं ताजरों के, अगर किसी ने कहा कि हम तो मान लेते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? यार देखें, बात ये है कि हर तंजीम की जो है ये अपनी एक इंफरादियत है, अपनी पॉलिसी है। कुछ लोग जो हैं वो मज़ामत पे यकीन रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मफामत पे यकीन रखते हैं। तो अगर वो मफामत और मज़ामत दोनों ही तरीके हैं अपनी बात को मनवाने के, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने मफामत की है उस मफामत के नतीजे में हमें कुछ नज़र ऐसा नहीं आया कि हम अपनी मज़ामत को छोड़ दें। तो अब उन्होंने क्यों की है, कैसे की है, या उनका व्यू पॉइंट क्या है? हमें तो FBR ने साफ साफ कहा है कि हमारी दस्तरस से बाहर है। अब इनको कैसे कह दिया कि उनकी दस्तरस में है, या FBR के किसी एक नोटिफिकेशन के जरिए या SRO के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो ओवर रूल्ड हो जाएगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त जो है वो खता खा गए हैं, तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में दोस्तों को समझ आ जाए। चले बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस FPCCI, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब आपका भी शुक्रिया, ज़करिया उस्मान साहब साबिक सदर FPCCI उनका भी शुक्रिया, नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, आप सारे हजरात का शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी, आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।